मेरा इस हाथ के चक्कर में ऐसा संकट हो जाता है कि कुछ नहीं। अच्छा, आपको एक अपना वो चाहिए थोड़ा सा। और भाई हमारी चाची जी को एक वीडियो बनाने के लिए ये नीचे रख दूं। अरे भाई मेरे वो चाची जी को एक काम वो अधूरा रह चाहिए। गया ना। आपका वीडियो बना रही है, मेरा बना रही है। आ जाओ इसे जूते पहन के। कहाँ अटक गए? अरे मेरा काम अधूरा रह गया था ना। हाँ तो एक हाथ से भी काम तो चल रहा है ना ऐसे। चलो भाई, इन लोगों ने भी कहा है बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएगा। इनकी लिस्ट बना लेती हूँ कौन कौन बोला है बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएगा। उस लिस्ट में ये मेरे दोनों बच्चे भी शामिल हैं बिना ऑपरेशन के ठीक होने में। बस बिल्कुल सही हो जाए। राधे 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 राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। एक हाथ मेरा हो रहा है एंड, मतलब लग गई थी, फ्रैक्चर है, तो दूसरे हाथ से कर रही हूँ थोड़ा सा। और पता नहीं किस चीज़ की सजा है, सजा ही कहेंगे इस चीज़ को कि सजा है किसी चीज़ की, जो कुछ हमने गलत करा होगा, गलत हो गया होगा, कुछ भी लेकिन कुछ तो हुआ है, कुछ तो कारण रहा है कि इस तरीके से मेरे साथ ये हुआ। कहते हैं ना सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ भी हुआ, तो कुछ तो कारण रहा होगा। किस चीज़ की गलती मैंने करी थी, क्या हुआ था, डोंट नो, पर उस चीज़ की सज़ा मुझे मिली है, जो मैं अभी थोड़ा सा कुर्सी पे ऐसे हाथ लगा के थोड़ा सा बैठी हुई हूँ। बाकी पीछे मेरा वो दिख रहा होगा आपको, जमा तकिया वकिया, उन सबको सेट करके और फिर बैठना पड़ता है। दर्द भी हो रहा है हाथों में, सब कुछ है, पर अब ठीक है, जो है सो है। जो ईश्वर ने दिया है वो उसका प्रसाद है, अच्छा है या बुरा है, प्रसाद जो वो देता है तो वो प्रसाद स्वीकार है हमको। और कुल मिला के ये चीज़ है कि रील बनाना धोखा दे गया मुझे। सजा गलती सब अपनी जगह सही है, लेकिन हमारी भजन की किट्टी हो गई। किट्टी होने के बाद में रील बन रही थी। रील के लिए हमने भी भाई दौड़ लगा ली। दिल तो बच्चा है जी, भूल जाते हैं कि अपन कहाँ चल रहे हैं, किस एज में चल रहे हैं, आगे पीछे नीचे ऊपर देख के चलना चाहिए। सभी के लिए कह रही हूँ मैं इस एज के बाद में, लेकिन इतना कहाँ ध्यान रहता है, जोश जोश में होश खो बैठे, और होश खोने का नतीजा धड़ा जमीन पे उल्टे मुंह के बल, जैसे कहते हैं ना, धोबी पछाड़ कहो आप उसको, धड़ा उड़ा के धपाक से दे दिया मंदिर के सामने ही। वहीं रील बन रही थी, रील वील तो सबकी गई भाड़ में, सब खत्म। बेचारे सारे के सारे देखने आ गए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। किसी की गाड़ी आ गई थी, किसी की टैक्सी आ गई थी, जो भी हो रहा था सब कुछ हो रहा था, लेकिन रील अपने साइड में, रील ने रील बना दी। अगर मैं होती तो शायद उस टाइम का भी वीडियो बना लेती कि कैसे गिरी थी धड़ा। फिर कई लोगों ने मिलके उठाया, उठा ही नहीं जा रहा था, हाथ एकदम एंड हो गया। एंड हो गया तो उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे करके सबने उठाया करा, मुझे पकड़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। सबने उठाया करा, उसके बाद फिर जैसे तैसे करके गाड़ी में सामान पटकते हैं ना, ऐसे पटकना पड़ा भाई बाकायदा। बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी गाड़ी में। जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया, फिर घर आए, फिर डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे वगैरह हुआ। डॉक्टर फटाफट बोला अभी सुबह ही इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, और डॉक्टर आए, उन्होंने विचार विमर्श करा, फिर बोले सुबह सिटी स्कैन कर लेंगे एक बार और इनका। उसके बाद अभी 6 दिन 7 दिन के लिए मुझे होल्ड पे डाला है इस चीज़ के लिए कि ऑपरेशन तो 99.9% है, एक जी 1% जो बच जाता है, 0.1%, वो अगर हुआ, कुछ ऊपर वाले की कृपा हुई कि अब गलती की सजा बहुत हो गई इसको, तो शायद ऑपरेशन नहीं हो। नहीं तो ऑपरेशन।
तय है, और ऑपरेशन तय हुआ तब तक हम ब्लॉग ऐसे ही बनाएंगे। बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, शॉर्ट बना, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। आप लोगों से बात हुई, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। सही है ना, जैसा होगा वैसा करेंगे। लेकिन कहाँ हम बड़े इधर से ऐसे रहो वैसे रहो, और जब ऊपर वाला एक फटका फटका देता है ना एक, तो उस फटके में ये ओरिजिनलिटी आ जाती है आपके सामने निकल के। जो हम बड़े बन ठन के सबके सामने रहते हैं ना, रियलिटी ये है, ये रील है, असली रील, रियलिटी की रील। तो ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्जी। यात्रा पे जाने वाली थी मैं, लेकिन यात्रा पे जाना कैंसिल हो गया मेरा, क्योंकि हमारा हाथ अभी प्रयागराज भी जाने का था, अमरकंटक, गया जी, अयोध्या, चित्रकूट, और बहुत सारी जगह थी। और उड़ीसा में जगन्नाथ जी, हाँ जगन्नाथ जी ने तो मुझे दोबारा बुलाया था, लेकिन रोक दिया उन्होंने। नहीं, नहीं आना अभी। उन्होंने भी रोक दिया मुझे कि नहीं, अभी नहीं आना। क्या पता अब कैसे बुलाएंगे, बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। नहीं तो अभी हैंड टू हैंड मेरा इस साल फिर से वापस पूरी का यात्रा में था मेरा। लेकिन अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले की मर्जी, जो वो चाहेगा वही होगा। हम चाहेंगे वो नहीं 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 होगा, जो वो चाहेगा वही होगा। तो बस देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग्स 714। हाथ हमारा कहाँ इम्प्रूवमेंट करता है, नहीं करता है, कितनी प्रोग्रेस होती है, नहीं होती है। और इस टाइम आप ये देखो, शादियों का दौर ऐसा चल रहा है कि कहीं नहीं जा सकते। यहीं बैठे रहो 2-4 दिन, चलो बन्ना बन्नी जाया है, हो गया, गीत बुलावा हो गया, उसके बाद तो हम और हमारा बिस्तर। क्या करें, जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा। अब तो मैंने तेरे ही भरोसे भगवान, सागर में नैया डाल दे। और अब वो है कि अब बीच भंवर में नाव फंसी है, पार तू लगाए। बीच भंवर में नाव फंसी है, पार तू ही लगाएगा। तो वो ही लगाएगा पार, इते या उते, ऑपरेशन या वैसे ही। चलो, होप सो, जो कुछ होगा जो देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों से बात करने की आदत है ना मेरी, तो उस बात का क्या करूँ मैं। बात करने की आदत है तो है, और वो बात करने के लिए जैसे ही मौका मिला मैंने अपना फ़ोन उठाया और आप लोगों से रूबरू हो गई। चलिए देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714, और दुआ कीजिए भगवान से जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि मैं फिर से ब्लॉग बना सकूं, आप लोगों से मिल सकूं। मिलना चाहोगे ना, देखना चाहोगे ना। फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, देखते रहो यार। प्रतिभा ब्लॉग 714 है ना, बिल्कुल देखिए। मुझे ऐसे लोग मैं बीच में कर देती हूँ। मेरा इस हाथ के चक्कर में ऐसा संकट हो जाता है कि कुछ अच्छा, आपको एक अपना वो चाहिए थोड़ा सा। और भाई हमारी चाची जी को एक वीडियो बनाने के लिए ये नीचे रख दूँ। अरे भाई, मेरे वो चाची जी को एक काम वो अधूरा रह चाहिए, गया ना। आपका वीडियो बना रही है, मेरा बना रही है। आ जाओ, इसे जूते पहन के। कहाँ अटक गए। अरे मेरा काम अधूरा रह गया था ना। हाँ, तो एक हाथ से भी काम तो चल रहा है ना ऐसे। चलो भाई, इन लोगों ने भी कहा है बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएगा। इनकी लिस्ट बना लेती हूँ, कौन कौन बोला है बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएगा। उस लिस्ट में ये मेरे दोनों बच्चे भी शामिल हैं, बिना ऑपरेशन के ठीक होने में। बस बिल्कुल सही हो जाए। तो फिर अब सही हो गई, अब फिर मिलेंगे एक साथ खाना, और क्या है। ये आज का खाना आ गया है
बिटिया के यहाँ से दाल चावल करेला, और उधर देखो तो मेरे को ऐसे ही बैठ के खाना पड़ रहा है। ये लड्डू, करेला करेला और दाल चावल, ये उसने भेजा है। बाकी सब शादी में गए हैं तो नेचुरली ये खाना बनाना नहीं पड़ा। अच्छा रहा ना, वहाँ से बिटिया ने भेज दिया है खाना, बढ़िया स्वादिष्ट मन भावन खाना, मन को भा रहा है खाना, अच्छा लग रहा है, टेस्टी खाना आ गया है वहाँ से, तो खाना खा लेती हूँ। इस तरीके से बैठ के खाना पड़ता है मुझे। सब लोग गए हुए हैं, अगर वो होते तो मुझे बिस्तर में पकड़ा देते हैं। अभी वो लोग गए हुए हैं तो मैंने कहा चलो, एक हाथ तो काम कर रहा है ना मेरा। तो मैंने अभी खाना ले लिया है और अब मैं खाना खा लेती हूँ। कुछ इस तरीके से मेरी दिनचर्या चल रही है। सही है। सब शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे हैं, सब समाचार पूछ रहे हैं, और यही तो होता है जो हमारे को मन लगाए रखता है। हमारे को लगता है हमारे दुख दर्द का कोई साथी है जो हमारे लिए चिंता कर रहा है। सही है ना।